हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोस्ट अवेटेड पटवारी की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है और डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेंट्स ने अपने आप को स्ट्रेटजाइज करना शुरू कर दिया है कि क्या तैयारी हमारी रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम करेंगे ताकि हम पेपर को क्रैक कर सकें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जहां से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं ज्योग्राफी के हो जाएं, या फिर अगर मैं कहूं कि जहां से मैक्सिमम वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो अगर मैं सेशन की बात करूंगा तो इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिविल स्टेप हिमाचल आपको एचपी पटवारी एग्जाम के ऑनलाइन लाइव बैचेस लेके आया है जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 11 दिसंबर 2025 से। तो इसकी जो फीस भी है 2400 आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो आपने अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको हमारी डेडिकेटेड जो कोर फैकल्टी है एचपी पटवारी एग्जाम की, वही आपको यहाँ पे सिविल स्टेप की जो मेन फैकल्टी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके साथ अब हम चलते हैं जहां से हमारी तैयारी की अगर मैं बात करूं कि हमें किस तरह से ज्योग्राफी की तैयारी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि पेपर पिछले सालों के अंदर किस किस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज के मैंने स्नाइपेट यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं, जहां से आपको पहले आइडिया होगा कि हमें किस तरह से अपनी तैयारी को अलाइन करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज, आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है, द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक, तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है आपका ये फिजिकल ज्योग्राफी से अलाइंड होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन, विच प्लेनेट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, अब यहां पे आपसे पूछ लिया गया प्लेनेट से। तो अगेन दैट्स अ पार्ट ऑफ, अगर मैं कहूं बिल्कुल बेसिक ज्योग्राफी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी में जो आपका सोलर सिस्टम का कंपोनेंट है वहां से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद वेयर इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपके से पूछ लिया गया। अब ये क्वेश्चन जो है अगर मोर और लेस अगर हम बात करें तो एचपी जीके की ज्योग्राफी में भी आ सकता है, बट अगर मैं इसको बात करूं तो जनरलाइज्ड अगर मैं वैसे बात करें तो आज नेशनल पार्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये वहां से आपको सवाल देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कालिंदी इज दी वैदिक नेम ऑफ विच रिवर, तो कालिंदी का पूछा गया, वैदिक नेम पूछा गया। तो अगेन रिवर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। देन विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज लिटिल लहासा, तो इस तरह के एपिथेट वाले क्वेश्चंस जो हम बात करते हैं कि कौन सी किस जगह को किस, जैसे हम बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स हम बात करते हैं, या फिर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो इस तरह के जो सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये इस तरह से आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं। ये जनरली मोर और लेस आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें which of the following periodical winds blowing from sea to land cause summer monsoon in India, तो अब जैसे ये वाला सवाल है ये प्योरली फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल और क्लाइमेटोलॉजी से आपको ये सवाल देखने को मिल रहा है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये अगेन अगर मैं बात करूं तो आपका विंड्स के साथ एसोसिएटेड सवाल है ये। देन विच ग्रुप ऑफ रिवर फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, तो अगेन आप ध्यान से देखेंगे तो रिवर से सवाल आपको रिपीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि रिवर एक कॉमनली रिपीटेड थीम है जहां से आपको बार बार सवाल देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वर्टिकली फ्रॉम सरफेस टू द अर्थ, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, मीजो, स्ट्रेटो, ट्रोपो, थर्मो। तो इस तरह से ये चीजें दे रखी है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से आपको ये सवाल देखने को मिल रहा है। तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी में भी क्लाइमेटोलॉजी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वहां से आपको सवाल देखने को मिल रहा है। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूं निम्नलिखित नदी समूह में से कौन सा एक जिसका उद्गम हिमाचल की पर्वतमाला से ही होता है, देन इट्स अ पार्ट ऑफ योर आपका एचपीजी के ज्योग्राफी और ऑल्सो इन दी पार्ट ऑफ योर जनरलाइज ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करें तो अगेन रिवर एक इंपॉर्टेंट थीम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिवर एक ऐसी थीम आ रही है जो अक्सर कॉमनली रिपीट होती हुई देखने को मिल रही है। देन कौन सा पुच्छल धारा प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, हॉम्स, हेलिस, डोनाटिस, अल्फा सेंचुरी। तो अगर हम यहां बात करें तो अगेन ये सोलर सिस्टम का पार्ट, सोलर सिस्टम का क्वेश्चन यहां पे भी देखने को मिला, यहां पे भी आपको देखने को मिला। तो इन जितने भी अगर हम पीवाईक्यूज के कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम स्नाइपर्स की बात करें तो आपको एक चीज कॉमनली देखने को मिलेगी, कुछ रिवर्स हैं या फिर अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जहां से आपको कॉमनली सवाल देखने को मिल रहे हैं। और ये जितने भी सवालों की अगर मैं बात करूं
ये सारे ही सवाल आपको प्योरली आपके पूरे सिलेबस में से पढ़े हुए में से सवाल है, इनमें से कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं है जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो आपसे नहीं हो पाएगा। तो अब मेन बात है कि हमें इन सवालों को टैकल कैसे करना है। तो अब चलते हैं हम आगे। अगर हम यहाँ पे बात करें ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी की, तो सबसे पहले अगर आप कुछ चीज कॉमनली यहाँ पे देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी एक ऐसा कंपोनेंट है जो अक्सर बार बार पूछा जाता है और मैक्सिमम डोमिनेट होता हुआ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूंगा, जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करेंगे, सॉइल की बात करेंगे, वेजिटेशन की बात करेंगे, इंडियन रिवर सिस्टम की यहाँ पे बात होगी, एग्रीकल्चर की बात होगी, इंडस्ट्रीज की बात होगी और ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये एक जनरलाइज्ड वे में एक इंडियन ज्योग्राफी का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। और इसके साथ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, उनके फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी में जनरली स्टेट्स क्या हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, वहां पे कोई कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे इनकी नेबरिंग कंट्रीज क्या हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और रिसोर्सेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन सी इंपॉर्टेंट माइंस आपको देखने को मिलती हैं, या फिर कौन सा रिसोर्स आपको कहाँ किस स्टेट के अंदर देखने को मिलता है, उनका समटाइम्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ सकता है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस में बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट कोई आपकी क्लाइमेट के साथ एसोसिएटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, या फिर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आपको देखने को मिली हैं, तो वो सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जिसमें चिपको आंदोलन एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जहां से आपको सवाल अक्सर देखने को मिला है। तो ये सब चीजें हैं। तो इन्हीं कोर पैरामीटर्स पे आपको पूरी ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी आपको रहने वाली है। तो अब अगर मैं इसको प्रॉपरली इसको अगर हम यहाँ पे कैटेगराइज करें तो हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पे हमें ज्योग्राफी स्ट्रेटेजी को किस तरह से हमने डील करना है, अब हम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ज्योग्राफी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो सबसे पहले जब भी हम किसी पेपर की तैयारी करते हैं तो वहां पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी बुक लिस्ट का, कि हमारी बुक लिस्ट क्या है, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो अगर मैं बुक्स की अगर प्रॉपरली यहां पे बात करूंगा तो बुक लिस्ट के अंदर एक बिल्कुल स्टैंडर्ड और अगर मैं कहूं पूरी तरह से जो एप्लीकेबल रहेगी कॉमन बुक्स, उसके अंदर आपको सबसे पहले रहेंगी आपकी एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी से बाहर आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा। और मेरी खुद की रिकमेंडेशन ये रहेगी आप लोगों के लिए कि अगर मैं एनसीईआरटीज के रिगार्डिंग में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एनसीईआरटीज में आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी वैसे तो सारी ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो अगर आपके पास समय है तो आप 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई परचेज करना चाहे तो वो आपकी अपनी कॉल है, बट 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी मस्ट है, जहां पे ज्योग्राफी के रिगार्डिंग आपको प्रॉपरली पूरी तरह से चीजों का आपको होलिस्टिकली क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर किसी के पास समय का अभाव है तब भी आपको एटलीस्ट 11th and 12th क्लास की एनसीईआरटी तो मस्ट ही है, क्योंकि 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी में आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अब इन एनसीईआरटीज में भी कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपने मेनली पिक करने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जहां से आपको चीजें ज्यादा रिपीट होती हुई या फिर अगर मैं कहूं ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो यहां पे आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने करनी है। तो ये तो रही आपकी बुक लिस्ट के रिगार्डिंग बात। साथ में आपको जो भी यहाँ पे क्लास में करवाया जाएगा उसका आपको प्रॉपर जो नोट्स मिलेंगे तो वही आपने डील करने हैं, उन्हीं के साथ आपको चीजें रहेंगी। आपको एनसीईआरटी प्लस जो आपके क्लास नोट्स रहने वाले हैं आपने वो चीजें ही पिक करने, वो आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे आपने जैसे कि अब सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी में कि कहाँ से आपको क्या क्या चीजें देखनी है। अब अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपने ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम आप ध्यान से करेंगे। देन उसके बाद क्लाइमेट या फिर अगर मैं कहूं क्लाइमेटोलॉजी की बात होगी, जिसमें हम विंड्स की बात करेंगे, इसी के अंदर हम क्लाउड्स की बात करेंगे। यहीं पे हम बात करेंगे कि कौन सी आपकी ट्रेड विंड्स हैं, कौन सी आपकी वेस्टर्लीज हैं, ये सब चीजों की बात इसी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर होगी। और इसी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका कॉम्पोजिशन ऑफ एयर
और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की हम बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपको इस क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्लाइमेटोलॉजी में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपका, देन विंड्स, लोकल विंड्स के नाम कहाँ है, कौन सी विंड गर्म है, कौन सी ठंडी है, क्या उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये सब चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर मैं कहूं हाइड्रोलॉजी के एस्पेक्ट में अगर हम यहां पे बात करें, जिसको अगर मैं कहूं ओशनोग्राफी, तो कुछ इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स, या अगर मैं हिंदी में कहूं कुछ गर्म या जो आपकी ठंडी जल धाराएं हैं, तो वहां से भी समटाइम्स आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमने तैयारी को अपना होलिस्टिकली रखना है, ब्रॉड रखना है, ताकि कल को अगर कोई चेंज भी हो या कोई और आपके पेपर के डायनामिक्स में अगर थोड़ा बहुत भी ट्विस्ट हो तो आप उस ट्विस्ट के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें। इसलिए हम अपनी तैयारी को बिल्कुल ब्रॉड होलिस्टिक मैनर में ही करेंगे। इसके अंदर हम ओशन करंट्स की बात करेंगे, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यही हाइड्रोलॉजी के एस्पेक्ट में चीजें हैं, तो यही आपका फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद कुछ सर्टेन ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, वैसे तो ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी कंपोनेंट आता है, जहां पे हम अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस की बात करते हैं, उनके साथ एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स की बात होती है। पर प्राइमरली हम यहां पे जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें तो इसी के अंदर हम अर्थक्वेक्स, देन वोल्केनोस या इनके साथ एसोसिएटेड और इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं या इनके साथ एसोसिएटेड और जो भी मेन कंपोनेंट है, तो वो हम इनको यहाँ पे डील करेंगे इनके साथ। यही सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे बात होगी इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की। अब अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूंगा तो इंडियन ज्योग्राफी काफी ब्रॉड और वास्ट कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो जब इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की फिजियोग्राफिक जो डिवीजन थी, या फिर अगर मैं कहूँ फिजियोग्राफी की। तो फिजियोग्राफी में अगर हम बात करेंगे तो फिजियोग्राफी में आपको देखने को मिलेंगे माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, आपके रिवर्स देखने को मिलेंगे, आपके प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें हम इसी फिजियोग्राफी के अंदर डील करेंगे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे वो रहेगा आपका ड्रेनेज। अगर मैं ड्रेनेज की बात करूंगा तो ड्रेनेज में हम क्लियरली बात करेंगे रिवर सिस्टम की, जिसमें हम हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, हम इसके अंदर पेनिसुलर रिवर सिस्टम करेंगे, इसके साथ कुछ ऐसी ईस्ट फ्लोइंग या स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग या फिर कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की यहाँ पे बात होगी। तो ड्रेनेज सिस्टम में के अंदर आपको जितना भी प्रॉपर रिवर्स वाला कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज द क्लाइमेट की, कि इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है, मॉनसून का क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसी क्लाइमेट से ड्रिवन हम बात करेंगे सॉइल एंड वेजिटेशन की। और सॉइल एंड वेजिटेशन की अगर हम बात करेंगे इंडिया में किस तरह की सॉइल देखने को मिलेगी, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और सॉइल एंड वेजिटेशन के साथ जब हम चीजें देखेंगे तो यहाँ कौन से फॉरेस्ट हैं, कहाँ पे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, कहाँ पे मैनग्रूव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रीज की स्पीसीज हैं, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, देन एग्रीकल्चर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हमारी क्रॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी हमारी क्रॉप्स हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये आपका पार्ट एग्रीकल्चर का पार्ट रहने वाला है। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की अगर हम यहाँ बात करें तो आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, जिसमें हम रिसोर्सेज की बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज रहने वाले हैं, जिसके अंदर हम कहाँ पे हमें कॉपर देखने को मिलता है, कहाँ पे हमें डायमंड की माइंस देखने को मिलती हैं, या कहाँ पे हमें कोयले की खदानें देखने को मिलेंगी। ये सब चीजें हम रिसोर्सेज के अंदर डील करेंगे। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात होगी। अगर हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो देखने को मिलेंगी यहाँ पे, वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे क्या क्या रहने वाली हैं। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में जिसमें हम बात करते हैं डिफरेंट आपके रेलवे जोन्स की,
रेलवे जोन्स आ जाएंगे आपके, देन आपके नेशनल हाईवेज आ जाएंगे, देन आपके वाटरवेज आ जाएंगे। कौन से इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं या रिसेंटली कोई डेवलपमेंट आपको देखने को मिली है इनके एस्पेक्ट में, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे रहने वाली हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपका इसी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 ही अभी तक आपको देखने को मिल रहा है, तो कहाँ पे आपको सेक्स रेशो ज्यादा देखने को मिलेगा, कहाँ पे सेक्स रेशो कम देखने को मिलेगी, कौन सा स्टेट है वो जहां पे आपको लीड परफॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा, तो जहां पे लिटरेसी रेट मैक्सिमम है, कहां पे लिटरेसी रेट मिनिमम है, तो ये सब चीजें आपको सेंसस के साथ पता होनी चाहिए। तो सेंसस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो यही सब चीजें हैं जो आपके प्राइमरली इंडियन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में रहने वाली हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी चीजें हैं, अगेन ये एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास के अंदर ही आपको कवर होती हुई देखने को मिलेंगे, और प्राइमरली 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें ज्यादा डोमिनेट होती हुई देखने को मिल जाएंगे। देन एनवायरमेंटल के एस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ये कौन से इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं जहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो दैट इज दी पर्टिकुलरली जनरल एनवायरमेंटल अवेयरनेस के एस्पेक्ट में चीजें देखने को मिलेंगी। कहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क्स हैं, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यही सब चीजें हैं जो आपका पूरा ओवरऑल जो सिलेबस है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो यही सब चीजें हम एनसीईआरटी के थ्रू कवर करेंगे, जो आपको सिविल स्टैप के क्लास नोट्स मिलेंगे उसके थ्रू आपकी कवर अप होंगी, और इस तरह से आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरह से कंप्लीट अपने आप में ज्योग्राफी के रिगार्डिंग आपको एक पर्याप्त एम्पल अमाउंट में एक अच्छा और क्वालिटी रिसोर्स आपको सिविल स्टैप यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कहां से किस तरह से हमने चीजों को पिक करना है। तो मैं बार बार ओवरऑल अगर मैं यही बात करूं तो एनसीईआरटी प्लस योर क्लास नोट्स आर द बेस्ट कंपेनियन फॉर दिस पर्टिकुलर एचपी पटवारी जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये सिविल स्टैप के नोट्स प्लस एनसीईआरटी को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है होलिस्टिक रहने वाली है, और आपको कोई भी पेपर के अंदर कोई भी अगर कोई ड्रामेटिक चेंज भी आप अगर करते हैं तो कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिविल स्टैप आपकी तैयारी में पूरी तरह से साथ है। और आप जब एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस भी आपको अपनी तैयारी के अंदर देखने को मिलेगा। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यही हमारी आपकी कोर फैकल्टी आपकी रहने वाली है आपकी तैयारी के साथ। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।